जलती हुई है, लेकिन वो जलती ना थी। वो ऐसी आग थी जिससे झाड़ी को यानी दरख्त को आग झुलसाती न थी। इसलिए मूसा पास गया और उस झाड़ी को जिसमें आग लगी थी और जलती न थी देखा और खुदावंद की बात सुनी। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम नबूवत की किताब यानी मुकाशफा जो यगना आरब की मार्फत लिखा गया उसके साथ में बाब तक पहुँच गए हैं और हम मिलकर ये बाब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं और खुदावंद से दुआ के साथ कि खुदावंद हमें तौफीक बख्शे कि हम उसके कलाम की नबूवत की बातें जो उसने इस किताब में लिखी हैं ताकि हम लोग मुस्तकबिल के बारे में जाने कि क्या होने वाला है। और मैंने देखा कि चार फरिश्ते ज़मीन के चारों कोनों पर ज़मीन की चारों हवाओं को थामे खड़े हैं ताकि ज़मीन पर और समुद्र पर किसी दरख्त पर हवा न चले। फिर मैंने मशरिक की तरफ से एक फरिश्ता को जिंदा खुदा की मोहर लिए हुए ऊपर की तरफ आते देखा। उसने उन फरिश्तों को जो जमीन की चारों हवाओं को थामे हुए थे बुलंद आवाज से कहा कि जब तक हम खुदा के बंदों पर मोहर ना कर ले जमीन या समुंदर या किसी दरख्त को नुकसान ना पहुंचाना। और बनी इसराइल के 12 कबीलों में से 1,44,000 पर मोहर की गई। मैंने उनका शुमार सुना। हर कबीले में से 12,000 पर मोहर हुई। यहूदा, रोबन, गाद, नफ्ताली, आशर, दान और दूसरे लावी और यूसुफ बिन्यामीन 12 पे 12 कबीले और हर एक कबीला में से 12,000 पर मोहर लगी। यूं 1,44,000 बनी इसराइल के लोगों पर मोहर लगी। यहाँ ये बात काबिल गौर है और बहुत ही काबिल जिक्र कि दान जो हजरत यकूब का बेटा था उसका नाम नहीं, उस कबीले का नाम नहीं, उसकी बजाय मनस्सी का नाम है। हम बाकला में पढ़ते हैं कि हजरत यूसुफ के हजरत यकूब के 12 बेटे थे और उनमें से दान एक था। और फिर हजरत यूसुफ को जब मिस्र ले जाया गया, उधर बेचा गया और वो वहाँ रहा और उसे सरदारी मिली, उसकी शादी वहाँ हुई। उसके 2 बेटे थे, एक मनस्सी और दूसरा इफ्राइम। मनस्सी पिलोठा था। और हम आगे जाके पढ़ते हैं कि जब यकूब नबी करीबुल मर्ग थे तो उसने कहा कि
यूसुफ के दोनों बेटे मेरे हैं, यानी मनस्से जो बेलोटा था और इब्राहिम दोनों मेरे हैं, यानी 12 बेटे वो और दोनों ये। और हम आगे जाके देखते हैं जब मौदा मुल्क में चले गए, नबी मूसा तो ना गए लेकिन यूशे की क़यादत में बनी इसराइल उधर गए और मुल्क को फतह किया और मुल्क को यूशे ने पूरा होने तक तकसीम किया। सब कबीलों को मिरास मिली उनके आदमियों के मुताबिक, और मनस्से को और उसके भाई इब्राहिम को भी मिरास मिली। मनस्से के आधे कबीले को एक तरफ मिरास मिली और मनस्से के आधे कबीले को दूसरी तरफ मिरास मिली। तो मनस्से पिलोठा था और इसके मर्द बहुत सारे थे, बाद में इसकी औलाद इसके पोते बहुत सारे थे, तो इनको वहाँ मिरास मिली। ये हम यूशे की किताब में पढ़ते हैं जब मुल्क तकसीम किया गया। और दान का नाम यहाँ नहीं है, ये तज़किरा करने वाली बात है। मुझे जो समझ आती है कि दान का नाम क्यों नहीं, जब हजरत सुलेमान की सल्तनत दो हिस्सों में तकसीम हो गई तो दो हिस्से दो कबीलों वाले एक तरफ हो गए और बाकी 10 कबीले एक तरफ, यानी यहूदा और बनी इसराइल, इसराइल और यहूदा। इसराइल का बादशाह यारबाम था जो नबी के कहने के मुताबिक, यानी खुदा के कहने के मुताबिक बादशाह बना। उसके लिए 10 कबीले थे, क्योंकि नबी ने जब वो यारबाम उसे जंगल में मिला तो अपनी चादर के 12 टुकड़े किए नबी ने और 10 टुकड़े यारबाम को दिए, जो कि हजरत सुलेमान का नौकर था, तो बड़ा जंगी आदमी था और ये दूर था। और यूं हुआ कि यारबाम को ख्याल आया कि मेरे लोग जो अब मेरे साथ हैं, 10 कबीले, ये यरूशलेम में ईद मनाने के लिए जाएंगे, तो वहाँ ये यरूशलेम के बादशाह यहूदा के बादशाह के साथ मिलेंगे, उसकी पैरवी करेंगे और मुझे कत्ल कर डालेंगे। इसलिए उसने यारबाम ने, जो सुलेमान बादशाह का नौकर था जिसे 10 कबीले मिले, उसने सोने के 2 बछड़े बनवाए, उन्होंने उधर रखा और लोगों से कहा कि तुम्हें अब यरूशलेम में जाने की जरूरत नहीं। वो बछड़ा जो बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल लाया यही है, और तुम यरूशलेम की बजाय इधर ही उसकी परस्तिश कर सकते हो, यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं। हमें याद है कि जब मूसा नबी पहाड़ पर गए खुदा से 10 हुक्म लेने, तो 40 दिन और रात वहां रहे और नीचे लोगों ने सोने का बछड़ा बनाया और उनको मजबूर किया कि वो बनाए, और लोगों ने उसकी कोशिश की। उसी बछड़े को याद करते हुए यारबाम बादशाह ने, जो कि पहले
सुलेमान बादशाह का नौकर था। सोने के 2 बछड़े बनाए और एक दान के शहर में रखा और दूसरा दूसरी जगह पे। दान का शहर वही कबीला दान का है जिसके नाम पर दान का शहर भी था। और लोगों ने बेहद बुत परस्ती की, यहाँ तक कि वो तकरीबन वो कबीला मिट ही गया। और गालबन इसी वजह से 12 कबीलों में जिनका आज तज़किरा किया है, जिनमें से 12,000 पर मुहर हुई, दान का नाम वहाँ नहीं है, उसकी जगह मुनस्से का नाम है। ये खुदाम के काम है। जैसे याकूब नबी ने हजरत यूसुफ के दोनों बेटों को अपने बेटे बना लिया, तो उनको मिरास भी उनके भाइयों के साथ बराबर मिली। इस तरह की बात कोई खुदा की तरफ से थी, क्योंकि दान ने किसी तरह से पीछे रह जाना था। तो समझने की बात है, बाकी खुदावंदी राज को जानता है। अच्छा, तो यहाँ मोहर की बात हम सुनते हैं। मोहर की गई, जब भी कहीं हलाकत आती है तो खुदावंद अपने बंदों को बचा लेता है। जो उससे डरने वाले हैं उनको बचा लेता है। जैसे जब सदूम और अमूरा को खुदावंद तबाह करने को गया, तो उसने बंदे गिन लिए कि कितने हैं। तो बड़ा दिलचस्प वाकया और मुकालमा है जो बाप इब्राहिम और खुदावंद के दरमियान हुआ। 50 आदमियों से लेकर वो नीचे आता गया, और 10 तक के 10 तो होंगे ही, लेकिन वो थोड़े थे, वो 10 भी ना निकले और सदूम तबाह हुआ। लेकिन खुदावंद ने जिन पर मोहर की, लूत था, हजरत लूत और उसकी 2 बेटियां, इन पर मोहर की गई थी कि ये खुदावंद पर ईमान रखने वाले लोग हैं, और वो बचे। और उनकी माँ पूरे तौर पर, बेटियों की माँ कामल नहीं थी, खुदा को पूरे तौर पर नहीं जानती और समझती थी, ना उसकी पैरवी करती थी। तो उसने पीछे देखा और नमक का स्तून बन गई। और मोहर की बात हम बड़ी अजीब और खूबसूरत बात पढ़ते हैं हिजकिय्याह की किताब में, और बहुत सारी बातें और मोहर लगने की बातें इसी किताब में, मुकाशवा की किताब में हम बहुत सारी बातें आगे भी जाके देखेंगे कि मोहर लगती है। हिजकिय्याह की किताब में ये लिखा है, खुदावंद से फरमाता है, शहर के मुंतजमीन को पास बुला। खुदावंद, हिजकिय्याह नबी कहता है, खुदावंद ने मेरे कान में बुलंद आवाज से कहा कि शहर के मुंतजमीन को पास बुला, और उनमें से हर एक के पास हलाकत का हथियार हो। तो शुमाली गेट से 6 आदमी आए, और उनमें से हर एक के पास हलाकत का हथियार था, और उनमें एक आदमी किसान का लिबास पहने हुए था, जिसकी कमर में दुआत थी। और उसने उससे कहा कि शहर में गुजर, और जो मेरे नाम से डरते और कांपते हैं और राहें भरते हैं, उन पर मोहर लगा। और उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा
کہ شہر میں جاؤ اور ہر ایک کو قتل کرو، کا بوڑھا ہو کا جوان، مرد ہو یا عورت، کسی کا لحاظ نہ کرو، سب کو قتل کرو، ہیکل سے شروع کرو۔ تو حزقیہ نبی کہتے ہیں جب وہ قتل کر رہے تھے تو میں باقی رہا، یعنی حزقیہ نبی قتل نہ ہوا۔ یہاں بات بہت سمجھنے کی ہے، بہت ہی گہری بات ہے حزقیہ نبی نے کی، اور پڑھنے والی باتیں ہیں، پڑھیں سمجھیں اور لطف اندوز ہوں۔ کیا ہی بات ہے، شہر کے منتظمین کی بات کرتا ہے، یعنی یہاں اس نے مہر کی اور اپنے بندوں کو پہلے بتایا، اور ہلاک کرنے والے کو کہا کہ جن کے ماتھے پر مہر ہے ان کے نزدیک نہ جانا، باقی سب کو ہلاک کرو۔ اسی طرح یہاں مہر ہے کہ ہر قبیلے میں سے 12,000، 12 کو 12 سے ضرب دے کے 144,000 ہوئے۔ یہ ہے تو بہت کم، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ بھی سوچتا ہوں، شاید میری خواہش ہو یا سوچ ہی ہے، جیسے پڑھنے سے جب مجھے سمجھ آتی ہے، خداوند نے یہ انسا بتایا ہے 1,44,000 کے ہر قبیلے میں سے 12,000، تو یہ ایک نمبر شمار خداوند نے بتایا ہے، این ممکن ہے کہ زیادہ ہوں، جیسا خداوند ایلیا کے ساتھ، ایلیا نبی کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اور ایلیا نے کہا کہ میں صرف اکیلا بچا ہوں، باقی سب مار دیے گئے ہیں۔ خداوند نے جواب دیا، میں نے اپنے لیے 7,000 بچا رکھے ہیں جنہوں نے بال کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ شہروں بھی بہت ساری ہوں، پر ہاں کچھ زیادہ بھی ہوں تو کم ہی ہیں اتنی بڑی قوم میں سے، جن کے جنگی مردی لاکھوں کی تعداد میں تھے، تھوڑے بچے، لیکن بچے ضرور، اور وہ بچے خداوند کے فضل سے، ان پر پہلے مہر کی گئی۔ بچے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند اپنی خدا میں قائم اور دائم رہے، اس کے سچے ایماندار رہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو حقیقی یہودی ہیں، دل سے جو یہودی ہیں، اور ہم نے دیکھا تھا کہ خداوند فرماتا ہے کہ نتنیل کی بابت کہ وہ فی الحقیقت یہودی ہے، اس میں مکر نہیں۔ تو یہ وہ یہودی ہیں جن میں مکر نہیں، یعنی بالکل خداوند کے ساتھ ساتھ چلنے والے۔ تو یہ ان پر مہر کی بات ہوئی، مہر ہم آگے چل کے بھی دیکھتے رہیں گے۔ اس کے بعد لکھتا ہے، اور میں نے نگاہ کی، یعنی 7ویں باب میں ہم آگے چلتے ہیں، آدھا حصہ رہ گیا وہ پڑھتے ہیں، مل کر پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں ہر قوم، قبیلہ، اہل زبان اور امت میں سے ایک ایسی بھیڑ، بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید پوشاک پہنے اور کھجور کی ڈالیاں ہاتھ میں لیے ہوئے تخت اور برا کے سامنے کھڑی ہے، اور بلند آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے، نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے اور برا کی طرف سے۔ اور سب فرشتے تخت اور چاروں جانداروں اور بزرگوں کے ارد گرد کھڑے ہیں، اور بلند آواز سے کہتے ہیں، حمد، تمجید، قدرت، عزت، دولت اور شکر ہمارے خدا کی ہو اور برا کی ہو۔ اور بزرگوں میں سے
जिन 24 बुजुर्गों में से एक ने कहा, ये सफेद जामा पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने कहा, खुदावन तू ही जानता है। उसने कहा, ये वो है जो उस बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने जामे बर्रा के खून में धोकर साफ किए हैं, इसलिए वो खुदा के तख्त के सामने हैं और हर वक्त इबादत करते हैं। तो खुदा अपना क्षमा उनके ऊपर तानेगा, फिर ना कभी उनको भूख लगेगी, ना प्यास, ना उनको गर्मी सताएगी, ना धूप, क्योंकि बर्रा जो तख्त के बीच में उनकी गलाबानी करेगा और उन्हें आब हयात के चश्मों के पास ले जाएगा और खुदा उनके सब आंसू पूंछ देगा। आमीन। यानी जो आखिरी पैरा है, जब खुदा उनके ऊपर अपना खैमा तानेगा, ये हम आगे भी जाके पढ़ेंगे। ये उस शहर की बाबत बात है जो आखिरी दुआ में हम देखेंगे कि वो शहर कैसा है, कैसे उसमें जाया जाता है, उनका उसका रास्ता कौन है, कौन सा सड़क कौन सी है जिस पर चल कर वो लोग जिनके नाम बर्रा की किताब हयात में लिखे हैं वो पहुंचते हैं। आमीन। खुदा हम सबको बड़ी